नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा लगी थी वेल्डर सीधी भर्ती 2018 की, उसके पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। जो परीक्षा लगी थी 26 मार्च 2019 को एग्ज़ाम लगी थी इसकी। चलिए बिना बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कटारगढ़ कटारगढ़ कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आया था, कटारगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर रह जाएगा कटारगढ़ है जो कुंभलगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में स्थित है। तो कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कटारगढ़ कुंभलगढ़ में स्थित है। और कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ की बात करते हैं तो कुंभलगढ़ है ये राजसमंद जिले के अंदर है और कुंभलगढ़ के अंदर ही ये कटारगढ़ दुर्ग है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और महाराणा कुंभा कटारगढ़ के अंदर रहता था, इसलिए कटारगढ़ को है जो मेवाड़ की आंख कहते हैं। और दुर्ग के अंदर दुर्ग है, इस वजह से कटारगढ़ को अंतर्दुर्ग भी कहा जाता था। इस दुर्ग के बारे में कई विद्वानों ने कुछ कथन भी कहे हैं। चलिए अगला सवाल, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट के लिए जाना जाता है अकोला। जो छिपो का अकोला है वो दाबू प्रिंट के लिए जाना जाता है चित्तौड़गढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। खालसा है, खाकी भी है, नाग भी है, कौन सा नहीं है? चंडाल नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा चंडाल। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया है? तो किसने दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत सिंह। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अजीत सिंह इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? तो दूसरा युद्ध लड़ा था, किसने लड़ा था दूसरा युद्ध? ये पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा था। पहला भी 1191 में हुआ था तराइन में। तराइन हरियाणा में जगह है। पहला युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी अफगान शासक, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाता है। उसके बाद में दूसरी लड़ाई 1192 में होती है, उसमें ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान इसमें हार हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेला ख्याल। हेला ख्याल ये है दौसा सवाई माधोपुर लालसोट का प्रसिद्ध है ये हेला ख्याल। बिल्कुल। यदि हम बात करें सीकर झुंझुनू की बात करें तो यहाँ का शेखावाटी प्रसिद्ध है, शेखावाटी। और भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का है, जो भीलों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है। गौरी नाट्य का आयोजन किया जाता है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली। करौली ने है जो सहायता भेजी थी। किसने भेजी थी? करौली ने। अगला क्वेश्चन, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया? तो उसका सही आंसर आ जाएगा अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर के मेहरानगढ़ का संस्थापक माना जाता है राव जोधा को माना जाता है। राव जोधा ने है जो 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, बिमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध जैन मंदिर है बिमल शाह के द्वारा दिलवाड़ा में। माउंट आबू सिरोही में है जो 5 मंदिरों का समूह है, वहाँ पे अलग अलग नाम है उनके। दिलवाड़ा का मंदिर, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा का मंदिर। रणकपुर की बात करें तो रणकपुर पाली के अंदर है। यहाँ 1444 खंबे हैं इसके अंदर, और 1444 है इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्तंभों का वन कहा जाता है। कोई भी खंबा है जो एक जैसा नहीं है। ओसिया की यदि हम बात करें
तो ओसिया है जो चित्तौड़गढ़ के ओसिया है जो जोधपुर के अंदर है, जिसे उपके सरायपाटन भी कहते हैं। इसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भांगड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांगड़ी, यानी दक्षिणी क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बांगड़ी बोली जाती है, जबकि उत्तर पूर्व में अंदर ढूंढाड़ी और शेखावाटी बोली जाती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर मारवाड़ी बोली जाती है, दक्षिण पूर्व के अंदर हाड़ौती बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? चैत में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल। अगला है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई जो कला है भगवान कृष्ण की चित्रों से संबंधित है। नाथ द्वारा में ये प्रसिद्ध है पिछवाई कला। वहाँ भगवान कृष्ण के बालपन की जो पीड़ाएँ हैं उनको बताया गया है, कपड़े के ऊपर उकेरा गया है, तो उसी को पिछवाई कला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौहान। चौहान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। ये बिजोलिया शिलालेख का संबंध है जो चौहान वंश से ही है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आहड़। आहड़ उदयपुर में है, जो आहड़ को धूलकोट भी कहते हैं, है ना, ताम्रवती भी कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आहड़। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर के अंदर, उसको भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? अब ये क्वेश्चन एकीकरण से उठाया गया है। इसमें सही आंसर हो जाएगा महाराजा हनुमंत सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमंत सिंह। अगला क्वेश्चन, नीमूचना हादसा कब हुआ था? तो नीमूचना हादसा हुआ था 14 मई को हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को नीमूचना हादसा हुआ था और अलवर में हुआ था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 के अंदर होती है। 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था, लास्ट की जो चरण था 7वां चरण के अंदर होता है, 1 नवंबर 1956 को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो प्रसिद्ध चित्रशाला है जो बूंदी के उसमें है, बूंदी के गढ़ के अंदर स्थित है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्या? बूंदी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंदी जी राइट आंसर। एक क्वेश्चन सम्मिलित करने का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तारा तार से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक तारे को तत्ववादी यंत्र की श्रेणी में आता है। तो ए के अंदर 2 हो जाएगा। ए के अंदर 2 किसमें है? इसमें है। तो इसका मतलब है कि बी को काट दो बिल्कुल पूरी तरह से, डी को भी काट दो। अलगोजा को फूंक से बजाया जाता है, तो अलगोजा में क्या आ जाएगा? 3। बी के अंदर 3 आ रहा है क्या? तो बी के अंदर 3 आ रहा है, बिल्कुल दोनों के अंदर ही आ रहा है। झांझ क्या है? झांझ एक घनवादी यंत्र की श्रेणी में आता है, तो सी के अंदर 1 हो जाएगा। सी के अंदर 1 हो जाएगा, इसका मतलब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ए इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबान का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो जयबान तोप का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह दत्त के द्वारा करवाया गया था। सवाई जयसिंह दत्त के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड जो इतिहास, राजस्थान के इतिहास के बारे में इनके कथन थे, तो दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ का मैराथन कहा था। सही आंसर हो जाएगा इसके अंदर दिवेर का युद्ध। अगला क्वेश्चन, लोकवाद यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंग का संबंध आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इस 25वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है भपंग? मेवाड़, मारवाड़, मेरवाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गिरवा पहाड़ियाँ किस ज़िले में स्थित है? तो गिरवा पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में स्थित है? गिरवा पहाड़ियाँ है जो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में गिरवा पहाड़ियाँ स्थित है। उदयपुर में गिरवा पहाड़ियाँ स्थित है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? अब इसमें 4 जिले, 4 जगह दे रखी है। मेरठ सिटी है, सोजत है, मारवाड़ जंक्शन है, राजसमंद है। अब इनको सुदूर दक्षिण में कौन सा स्थान है जो स्थित है? तो सोजत पाली और मेरठ सिटी, नागौर, मारवाड़ जंक्शन। ठीक है, ये इसमें इसमें आ जाएगा सही आंसर। ये राजसमंद इसमें सही आंसर हो जाएगा। राजसमंद इसमें सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर राजसमंद है, ये दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं पोखरण के अंदर, और पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में है। जबकि ओसिया कहाँ है? ओसिया जोधपुर के अंदर है। जिसे उक्केसराय पाटन कहा जाता है, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। लूणकरण सर बीकानेर के अंदर है, और सूरतगढ़ है जो श्रीगंगानगर के अंदर है। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का जल विभाजक है अरावली पर्वतमाला, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये जो इसका अधिकांश भाग राजस्थान में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? तो बांसवाड़ा जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है? इसमें सही आंसर हो जाएगा सोम नदी। सोम नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। माही, चेना, अनास ये सब बांसवाड़ा जिले में बहती है, जबकि सोम नदी नहीं बहती है। उत्कात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? तो उत्कात इसमें सही आंसर हो जाएगा चंबल। चंबल में है ना जो उत्कात स्थलाकृति मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी है जो नागौर जिले की नहीं है? तो लूणी नदी, जोजड़ी नदी, मेथा नदी, आलनिया नदी। इसमें से आलनिया नदी है जो ये कोटा की है। आलनिया कोटा, और आलनिया एक सभ्यता भी है, तो ये कोटा में है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। मेथा, लूणी, जोजड़ी ये नागौर की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही आंसर हो जाएगा बनास, ढूंढ नदी, माही, मेनाल, जोजड़ी, लूणी, जोजड़ी ये तो सही है। साबरमती, माजम ये भी सही है ना। इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका माही और मेनाल। बिल्कुल सही आंसर इसमें, ये सुमेलित नहीं है। माही और मेनाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनास की ढूंढ है, और लूणी की जोजड़ी है, साबरमती की माजम नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो किस नदी से होता है सबसे ज़्यादा? चंबल नदी से होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। राजस्थान में किस जिले में कैल्शियोरी थिड पाई जाती है? तो कैल्शियोरी थिड कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सीकर में। सीकर में पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा इसमें सीकर। सीकर इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसके अंदर, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो कौन सी जिम्मेदार नहीं है? देखो, जूमिंग कृषि की बात करें ना, तो जूमिंग कृषि होती है इसमें जंगलों को जला करके और खेती करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। सीढ़ीदार कृषि भी अपरदन के लिए जिम्मेदार होती है, गहन कृषि भी होती है। इसमें सही आंसर हो जाएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही आंसर है इसका, बागाती कृषि। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? इसमें सही आंसर है 1973 में लागू किया गया था। जो भारतीय वन्य संरक्षण एक्ट आया था 1972 का, उसको 73 में लागू किया गया था। सही आंसर सी। बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बांस उदयपुर में पाया जाता है। उदयपुर में बांस पाया जाता है। खस विशेषकर उत्पादित होती है, खसखस घास होती है ना, ये घास पाई जाती है भरतपुर में पाई जाती है, सवाई माधोपुर में मिलती है, और टोंक में भी ये मिलती है। खस विशेषकर घास होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है? नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीकरण, और शुष्क कृषि मतलब ड्राई फार्मिंग। तो इसमें से कौन सा कारण नहीं है मरुस्थलीकरण का? तो इसमें सही आंसर शुष्क कृषि हो जाएगा। ड्राई फार्मिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो हरित पट्टिका का विकास किया गया, इसमें सही आंसर इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी बिल्कुल सही आंसर। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो 3A, 3B, 4A, 4B। इसमें सही आंसर हो जाएगा जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। बिल्कुल सही आंसर है इसमें, 3A के अंदर आते हैं ये जिले।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वालरा क्या है? तो वालरा क्या है? वालरा एक चलायमान खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बिल्कुल सही है, वालरा खेती होती है, चलायमान खेती होती है। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा चोकला। कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, बहुत प्रसिद्ध है ये प्रश्न। भारत की मेरिनो के नाम से चोकला जो नस्ल की जो भेड़ होती है उसको जाना जाता है। राजस्थान का धान्यगार कहा जाता है, किसे कहते हैं? धान्यगार। राजस्थान का धान्यगार कहा जाता है, कहा जाने वाला सिंचाई क्षेत्र है गंगा नहर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें, गंगा नहर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी के अंतर प्रवाही क्षेत्र में, ये हो गया क्या? हाँ, ये तक है। शेखावाटी के अंतर प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो शेखावाटी में जो नाड़ा कहते हैं, शेखावाटी में तो कच्चे जो जल स्रोत होते हैं उनको नाड़ा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही आंसर। राजस्थान के सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता है? तो मानेसर को नहीं जोड़ता है। बिल्कुल सही आंसर। अलवर, रेवाड़ी और धारवीहेड़ा को जोड़ता है, जबकि मानेसर को नहीं जोड़ता है। पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? तो पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट कोयला होता है ना, उसके लिए जाना जाता है, कोयले के लिए, लिग्नाइट कोयला। अगला है, निम्न में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं आता है? तो मंगला है। बिल्कुल मंगला है, राजेश्वरी है, विजया है, सरस्वती भी है, जबकि ये सौभाग्यम नहीं है। बिल्कुल आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सौभाग्यम। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि जीके के 50 क्वेश्चन आए हैं इस प्रश्न पत्र के अंदर, बाकी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आया है, तो हमने जीके के प्रश्नों को ही हल किया है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो मेजा बांध की बात करें तो कोठारी नदी पर बनाया गया है, जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।